ईमानदारी और लगन से लगे रहे ना तो जरूर कामयाब होंगे पेशे में। लेकिन अगर आपकी तरह बेईमानी का रास्ता अपनाएंगे ना तो हमेशा जलन के मारे दूसरों का बुरा ही सोचेंगे। और मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें अब और सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादा भाई, हमारे घर में केवल माँ दुर्गा नहीं है, महिषासुर जैसे सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। और उनमें से एक जन ने तो मुझे मेरी सासू माँ को नकली दवा खिलाने के इल्जाम में फंसाने की भी कोशिश की थी। अब अगर ये लोग ये कर सकते हैं तो हमारे काम में भी तो अड़चन डाल सकते हैं ना। अब ये मिट्टी देख लीजिए, ये मिट्टी ये मूर्तियां बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब कल को ये भी तो हो सकता है ना कि कोई इन मिट्टी में मिलावट कर दे जिससे हमारी मूर्तियां ना बने, हमारी मेहनत काम ना आए, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर हम अपनी मेहनत किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें पहरा ही क्यों ना देना पड़े। माँ, मैं आज आपके सामने कसम खाती हूँ, इस व्यापार को सफल बनाएंगे। पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी माँ। और पैसे तो क्या, माँ का नाम पूरे देश में रोशन होगा। अब देखिएगा, आपके हाथों की बनाई हुई ये मूर्तियां ना लोगों का दिल जीत लेगी। अब बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। सके खुशियाँ सबको, बस इतनी है आरज़ू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। दुकान पे जाकर मैं बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों से कहूंगा बात करने के लिए, ठीक है? हाँ दादा भाई, आप ही जाके बात कीजिएगा और बस कोशिश कीजिएगा कि हमारी ये मूर्तियां ना बिक जाए। वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी कि अपनी आना ना बात करने में बहुत अच्छी है। अगर ये जाकर दुकान में बात करेगी ना तो पक्का हमारी मूर्तियां बिक जाएंगी। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है दादा भाई। क्या है ना कि ये सब ना हम औरतों ने मिलकर किया है और एक बुजुर्ग औरत ने अपने हाथों से ये मूर्तियां बनाई है, यानी कि हमारी सासू माँ ने। देखिए ना दादा भाई, हम ना एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े हैं। आप हमारा साथ दीजिए ना, और इसमें अगर हम औरतें ही बात करेंगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, बात तो कर ही सकते हैं ना। वैसे हम औरत है तो क्या बात करना नहीं जानते? क्यों दादा भाई? अरे नहीं नहीं दीदी, दादा भाई का ये मतलब नहीं था बोलने का। इनकी सोच तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। दादा भाई आप ही बात कीजिएगा, और जरूरत पड़ी तो हम सब हैं ही साथ में। हो असल में बात क्या है जानती हो? तुम सब हमारे घर की बहू हैं। तुम्हारा इस तरह बाजार में घूम घूम कर मूर्तियां बेचना, अगर पिताजी होते ना तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। अब हमारे हालात ये ऐसे हैं कि इस उम्र में भी माँ को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। सोचा था माँ को थोड़ा आराम दूंगा, इस उम्र में खुशी दूंगा, लेकिन उल्टा उन्हें ही ये सब काम करना पड़ रहा है। और ये सब मेरे लिए किसी पहाड़ के बोझ से कम नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत बोझ तुम्हारे कंधे से कम कर दूं। ओ दादा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो काफी काम सीख गई हूँ ना। अगर माँ मुझे यहाँ रुकने दे तो मैं मदद करूंगी उनकी इस काम में। अगर रुकने दे मतलब? दीदी भाई, आप अपनी माँ को ठीक से पहचानती नहीं है क्या? माँ ना बिल्कुल नारियल के जैसी, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल खुशनुमा मलाईदार दिल वाली। माँ ना अंदर ही अंदर बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मासूम, बहुत ही दयालु है। आप ना जब उन्हें पहचान जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। मिली, हम तो माँ की बहुएं हैं। माँ ने हमें कितनी बार डांटा है, हमें बातें सुनाई हैं, लेकिन हमने आज तक उनकी कभी किसी भी बात को दिल पे नहीं ली। अरे दिल पे कैसे लेते हैं? हमें तो पता है ना कि मामी माँ के दिल में कितनी ममता है। हाँ हाँ, मैं तो यही सोचती आ रही हूँ।
मेरी सासू माँ में थोड़ा सा भी बड़ी माँ का हिस्सा होता ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी सुधर जाती। वैसे दादा भाई, आपके भाई के साथ तो मैं जा ही सकती हूँ ना उनके ऑफिस वाले क्वार्टर्स में, पर क्यों नहीं जा रही हूँ? क्यों इतना संघर्ष करके मैं यही रुकी हुई हूँ, बताइए। मेरा मन कह रहा है हम कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे। करना ही पड़ेगा। सही कह रही हैं बोर दीदी, खाने पीने की ना बहुत तंगी हुई है दादा भाई। ये तो अच्छी बात है कि माँ का अपना घर है जिसकी वजह से हमारे सर पे छत है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे वक्त में मेरी भी नौकरी चली गई। अगर मैं तुम्हारे इस काम में भाग दौड़ ना करूं तो तुम सब ये अकेले नहीं संभाल पाओगी, और अब कोई दूसरा काम ढूंढने का मौका भी नहीं है मेरे पास। एक बार हमारा ये काम हो जाए ना तो सबके लिए ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और दादा भाई, आप बाहर क्यों नौकरी करेंगे? हाँ, मैं नहीं चाहती कि आप किसी दुकान में वापस खाता संभालने का काम करें जिससे लोग आपको बुरा भला कहें, इज्जत ना करें। ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? देखिएगा, हम जरूर अपना संभाल लेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर आना। जब तू बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई परेशानी आएगी ही नहीं। सच में तेरी कही हुई हर बात सच हो जाए। एक बात कहूँ बोर दीदी, आजकल ना माँ को ऐसे घर पे अकेले छोड़कर आने में ना बहुत डर लगता है। क्यों? ऋषि माँ उन्हें से बुरा भला कहती रहती हैं दिन भर। माँ का दिल ना एकदम टूट गया है। हमारा परिवार जैसे बिखर गया है ना, उस तरह माँ का दिल भी टूट कर बिखर गया है। माँ बहुत चुपचाप सी हो गई है। टुकुन भी आज घर पे नहीं है। हाँ दादा भाई, वो कुछ दिन बाद वापस जा रहे हैं ना अपने काम पर, तो ऑफिस के काम से ही बस भाग दौड़ कर रहे हैं। उसे लौटना तो पड़ेगा ही। वैसे एक बात अच्छी है कि टुकुन 2-3 महीने के लिए यहाँ आ जाता है, फिर जब वो जाता है तो पता ही नहीं चलता कब उसे छुट्टी मिलेगी दोबारा। मीता, तुम जा सकती है टुकुन के साथ। उन्होंने कितनी बार ये बात कही है तुझसे। नहीं दीदी, अभी नहीं, पहले हम कुछ कर ले, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं चली जाऊंगी। क्यों, कुछ गलत कहा क्या दादा भाई? टुकुन वहाँ बिल्कुल अकेला है, थोड़ी तकलीफ तो होती होगी उसे। अरे नहीं नहीं दादा भाई, उनके ऑफिस से ना घर संभालने के लिए स्टाफ दिया गया है। घर संभालने वाला क्या उनका अकेलापन दूर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अपनों के लिए दिल तो जरूर तड़पता होगा उनका। नहीं दीदी, अब भी मेरे जाने का सही वक्त नहीं आया है। ठीक है शोना दीदी, जैसी आपकी मर्जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि 6 महीने 1 साल में ना हम सब जरूर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और अगर इसके साथ साथ मुझे कोई नौकरी मिल जाए ना तो बस। तू जॉब करेगी तो फिर ये सब कौन संभालेगा? बौर दीदी, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं सिर्फ नौकरी करूंगी। अगर हमारा बिजनेस चल पड़ा तो फिर मैं नौकरी क्यों करूंगी? हाँ, मैं तो रोज माँ दुर्गा से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि बस वो हमारा बिजनेस अच्छे से खड़ा कर दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ के लिए इतना सब कुछ अकेले कर पाना मुश्किल होगा। हम सबको हाथ बटाना पड़ेगा, काम सीखना होगा। अभी तो हम हर काम बांट कर रहे हैं, आगे चलकर ज्यादा काम कर पाए इसका ध्यान रखना होगा। मिली, अभी तक तो तेरे पति का क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ है और हमने तुझे इस तरह काम पर लगा दिया। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।